भगवान शिव हिंदू धर्म में महादेव, शंकर और भोलेनाथ के रूप में जाने जाते हैं। वे त्रिमूर्ति में से एक हैं, जिनके साथ ब्रह्मा और विष्णु भी संयुक्त रूप से अवतरित होते हैं। शिव प्रमुखतः नरेश्वर, योगीश्वर और आदिनाथ के रूप में जाने जाते हैं। शिव को सदाशिव, अनंत, नीलकंठ, महाकाल, मृड़ा, शंकर, भोलेनाथ, रुद्र, त्र्यंबक, पशुपति, नटराज, आदियोगी, महादेव, कैलाशपति, गिरीश, नीलकंठ, गंगाधर, विश्वेश्वर, वृषभाकारी, अर्धनारीश्वर, रुद्रेश्वर, पशुपति, गणेश, भैरव, भूतनाथ, आदिनाथ, भूतेश्वर, शिवशंकर, महेश आदि नामों से भी जाना जाता है। शिव का वाहन नंदी बैल होता है और उनकी पत्नी का नाम पार्वती दुर्गा है। उनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय, स्कंद और गणेश। शिव के लिए गंगा, विष्णु और ब्रह्मा के अलावा कैलाश पर्वत एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए अब आपको भगवान शंकर जी का एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है जब सावन का महीना पूरी धरती को अपनी अंदर बसाने के लिए आया। यह माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव अपनी तांडव नृत्य करते हैं और सभी जगह अपनी महिमा का प्रचार करते हैं। वह इस महीने को अत्यंत प्रिय रखते हैं और धरती पर अपने अनुयायियों के साथ विभिन्न कथाओं का आनंद लेते हैं। इसी दौरान एक गांव में एक नाम्र और निष्ठावान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धर्मदास था। धर्मदास भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा उनकी पूजा और भक्ति में लगा रहता था। वह अपने गांव में एक पुराने मंदिर में रहते थे जो भगवान शिव को समर्पित था। धर्मदास का मन आदिवासी बच्चों की मदद करने की ओर आकर्षित हो गया। उन्हें जब वह देखते थे कि ये बच्चे भोजन के लिए भिखारी बन गए हैं तो उनका दिल दुख जाता था। धर्मदास ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इन बच्चों की मदद करेंगे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे धान, आटा, दाल, तेल और चीनी जैसे आवश्यक सामग्री मांगी। सभी ने अपने आपा भरकर दान किए और इन बच्चों के लिए खाद्य सामग्री का एक बड़ा संग्रह किया। उस दिन सबसे बड़ा छत्र धर्मदास ने खड़ा कर दिया और उसे बच्चों के सिर के ऊपर ढलाने लगा। धर्मदास ने उन बच्चों से कहा, आप सभी बच्चों को भगवान शिव का वरदान मिलेगा। वे आपकी सभी दुहक और संकट दूर कर देंगे। एक दिन जब धर्मदास गांव के समीप एक झरने के पास जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वहां एक गरीब और बूढ़ी औरत अपने अंधे बेटे के साथ खड़ी है। बेटा, जो अपनी निर्ममता के कारण अचानक झरने की ओर बढ़ गया, जो उसे खतरे में डाल सकता था। धर्मदास ने तत्काल भगवान शिव के सामर्थ्य पर विश्वास किया और उन्होंने आह्वान किया, ओम नमः शिवाय। एक बार उसकी पुकार को सुनते ही झरना अचानक ठहर गया और उनके पास सुरक्षित रूप से गिरा। बूढ़ी औरत और उसका बेटा हैरानी से धर्मदास की ओर देख रहे थे। धर्मदास ने उनसे कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा है। वे आपके बेटे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। औरत और उसका बेटा धर्मदास की कड़ी मेहनत का आभार प्रकट करते हुए उन्हें आशीर्वाद देने लगे। इस घटना के बाद धर्मदास और उसका विश्वास और भक्ति और बढ़ गए। उन्होंने देखा कि भगवान शिव उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके भक्तों की सुरक्षा करते हैं। वह गांव के लोगों को भगवान शिव के बारे में और उनकी महिमा के बारे में सबको बताने लगे। इस प्रकार धर्मदास की सद्भावना, निष्ठा और श्रद्धा ने उन्हें भगवान शिव के प्रति अत्यंत प्रिय बना दिया। वह अपने जीवन के प्रत्येक सावन में भगवान शिव की महिमा और उनके कथाओं को सुनाने का संकल्प लेते रहे। उनकी इस निष्ठा और प्रेम ने उन्हें आनंद, शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराया और उनके आसपास के लोगों को भी इसका लाभ मिला। यह कहानी ब्रह्मांड के सबसे प्रिय भगवान शिव की उपासना और भक्ति की महत्वपूर्णता को दर्शाने के लिए है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से हमें आनंद, आध्यात्मिक उन्नति और उनकी कृपा का आभास होता है। यह एक स्वर्गीय अनुभव है जो हमें सच्ची प्रकृति और उसके दिव्यता के प्रति जागरूक करता है। दोस्तों, भगवान शंकर जी की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे पैंक जल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।